हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 53 को देखेंगे, जो कि बिहार दरोगा मेंस एग्जाम को लेकर के है। सो आप इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कितने प्रश्न को सही कर पा रहे हैं। और अगर आपने अब तक उन सारे प्रैक्टिस सेट को नहीं लगाया तो प्लीज़ पहले आप उसको लगा लीजिए। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे मिल जाएगा। और अगर आप इन सब का पीडीएफ बिल्कुल आसान और फ्री तरीके से फ्री में बिल्कुल आसान तरीके से डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको मेरा व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जरूर उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से उसकी पीडीएफ को आसानी से आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धर्म का प्रचार आचरण। ठीक है, ये जो है सम्मिलित है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत किस संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष देश है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, कोई भी धर्म देश का धर्म नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। धर्म निजी मामला समझा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। देश धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, उपरोक्त सभी जो है वो भारत के संदर्भ में बिल्कुल सही परिभाषित करता है कि यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, तो आपको ये जरूर याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो अपना इस्तीफा जो है वो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, जरूर से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दोनों। जब बीमारी या किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति अपनी जिम्मेवारी न संभाल सके, या फिर राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त है या खाली है, तो उस स्थिति में जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति के जैसे कार्य करते हैं। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय कारीगर ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रियों में काम करने को मजबूर हो गए थे, वे उनके हस्तकरघे बंद हो गए थे, इसका क्या कारण था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उनके उत्पादों की मांग में तेजी से गिरावट होने के कारण जो है ऐसे हुआ था। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आपको जरूर से याद रखना है, इस क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला मुख्य कारक है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, निम्न मृत्यु दर। ठीक है, निम्न मृत्यु दर के कारण जो है भारत में जनसंख्या वृद्धि तेजी से हो रहा है। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भूमि जोतों पर सीलिंग का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आदर्श जोत। ठीक है, आदर्श जोत के द्वारा जो है भूमि जोतों पर सीलिंग का निर्धारण किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, जरूर से आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मृत्यु कर तथा मतदान कर। ठीक है, ये जो दो कर हैं वो प्रत्यक्ष कर है, और बाकी व्यापारिक टर्नओवर पर कर जो है ये अप्रत्यक्ष कर है। मनोरंजन तथा समृद्धि पर कर ये भी अप्रत्यक्ष कर है। सीमा शुल्क तथा उत्पादक कर ये भी जो है अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो आपको जरूर से याद रखना है, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वे सभी चीजें जो हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, भूमि, जल, खनिज, जंगल, वातावरण, वर्षा तथा उनकी परिस्थितियां, क्या कहलाती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, ये सभी चीजें जो है वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आपको जरूर से याद रखना है इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है, भारत का निम्नांकित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का मुख्य उत्पादक राज्य है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, झारखंड। ठीक है, झारखंड जो है वो बॉक्साइट के मुख्य उत्पादक राज्य है। ठीक है, तो आपको जरूर से याद रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अपतटीय ड्रिलिंग से क्या तात्पर्य है? सही जवाब है ऑप्शन ए, खनिज निकालने के लिए उथले समुद्र के तट में गड्ढा खोदना। ठीक है, यानी कि समुद्र में गड्ढा खोदना खनिज वगैरह निकालने के लिए, तो इस प्रक्रिया को हम अपतटीय ड्रिलिंग कहते हैं। ठीक है, तो आपको जरूर से याद रखना है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भूमि का वह जलमग्न हिस्सा जो महाद्वीप के समीपत
हो और 600 फीट से ज्यादा गहरा नहीं हो, क्या कहलाता है? फ्रेंड्स, इनको ऐसे महाद्वीपीय शेल्फ कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, महाद्वीपीय शेल्फ। अगला प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्र से नीचे की ओर बहने वाली नदी द्वारा कटी गई घाटी कहलाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कैनियोन। ठीक है, इनको हम कैनियोन कहते हैं। जो पहाड़ियों क्षेत्र में नीचे के जो बहते हैं नदी, उनके द्वारा जो घाटी बनाई जाती है काट करके मिट्टी को, तो उसको हम कैनियोन कहते हैं। ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में आने वाले पहले आर्य कहाँ रहते थे? सही जवाब है ऑप्शन ए, कैस्पियन सागर के आसपास के जो क्षेत्र थे वहां से आर्य जो है वो भारत में आए थे। ठीक है, तो आपको जरूर याद रखना इस क्वेश्चन को। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आर्यों द्वारा निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा नहीं की जाती थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, संपदा की देवी लक्ष्मी। ठीक है, इनकी जो है पूजा आर्यों के द्वारा नहीं किया जाता था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं उनको नियुक्त करते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मनु। ठीक है, मनु को प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता माना जाता है। ठीक है, और मनु के द्वारा ही लिखा गया था मनु स्मृति। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी के शासनकाल में ही सबसे पहले बार जो रुपए का सिक्का था उसको ढाला गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा केवल एक भारतीय राज्य से मिलती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम राज्य जो है वो भारत के जो एकमात्र राज्य से सीमा अपना लगाती है। ठीक है, तो आपको जरूर से इस क्वेश्चन को याद रखना है। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होता है वो सब मनुष्य के शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि होता है। ठीक है, तो आपको जरूर से याद रखना है इस क्वेश्चन को। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, KLM एयरलाइंस, ठीक है, ये डैश डैश किस देश से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन बी, द नीदरलैंड्स। ठीक है, KLS एयरलाइंस जो है वो द नीदरलैंड से संबंधित है। ठीक है, तो आपको जरूर याद रखना है इस क्वेश्चन को। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन सी, कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध का जो है मृत्यु हुआ था। तो आपको जरूर से याद रखना है इस क्वेश्चन का। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन सी, 1789 ईस्वी में। ठीक है, 1789 में ही फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है दिल्ली से देवनागरी जो है राजधानी को स्थानांतरित किया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मॉस्को में 1980 के ओलंपिक खेलों के बहिष्कार में अग्रता किस देश ने की थी? सही जवाब है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि USA। ठीक है, USA ने ही अग्रता की थी, यानी कि सबसे आगे उसने ही पहल किया था। ठीक है, इसको बहिष्कार करने का। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आपको जरूर से याद रखना है इस क्वेश्चन को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सांध्य तारे का उदय क्या निरूपित करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पूर्व। ठीक है, सांध्य तारे का उदय जो है वो पूर्व को निरूपित करता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्रीमियन युद्ध। ठीक है, क्रीमियन युद्ध से फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो संबंध है वो है। ठीक है, तो आपको जरूर से याद रखना है इस क्वेश्चन का। सही जवाब है ऑप्शन सी। ठीक है,
अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास से कितना कम है? यानी कि ध्रुवीय व्यास जो है वो विषुवतीय व्यास से कितना कम है, आपको ये बताना है। ठीक है, यानी बेसिकली डिफरेंस बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी 42 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में 42 किलोमीटर का जो है अंतर है। ठीक है, तो सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? सही जवाब है ऑप्शन सी, बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ही पानीपत का जो है प्रथम युद्ध लड़ा गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान एवं बब्बर शेर के लिए वो प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी कि रणथंभौर जो वन्य प्राणी अभ्यारण्य है वो राजस्थान में स्थित है और वहाँ बब्बर शेर के लिए वो काफी फेमस है या प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपको जरूर से याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को अजात शत्रु कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा नेता मंडल आयोग का अध्यक्ष था? सही जवाब है ऑप्शन बी, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ठीक है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ही मंडल आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, जिससे कि जो रिजर्वेशन है वो लाया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, फिलहाल बिहार में बिहार ओलंपिक एसोसिएशन के कितने जिला स्तरीय खेल संघ है? सही जवाब है ऑप्शन सी, 29। ठीक है, 29 जो है करेंटली अभी ओलंपिक एसोसिएशन का जिला स्तरीय खेल संघ है। ठीक है, जो कि बिहार में है। सही जवाब है ऑप्शन सी, आपको जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन ए, हेमंत ट्रॉफी। ठीक है, हेमंत ट्रॉफी जो है बिहार में वो क्रिकेट से संबंधित है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बिहार में हॉकी मैच कब शुरू हुए थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1904 ईस्वी। ठीक है, 1904 ईस्वी में है जो बिहार में हॉकी मैच की शुरुआत की गई थी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको जरूर याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बिहार में 1912 में लॉन टेनिस कहाँ शुरू हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन ए, पटना। ठीक है, 1912 ईस्वी में लॉन टेनिस की शुरुआत की गई थी बिहार में, पटना से। ठीक है, तो सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार कीजिए। ठीक है, इनमें से अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे मिला हुआ है? ठीक है, तो आपको बताना है। पहला सिख, दूसरा बौद्ध, तीसरा जैन और चौथा फारसी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 और 4। ठीक है, यानी कि चारों जो धर्म है इनको अल्पसंख्यक का दर्जा जो है इंडिया में दिया गया है। इंडिया में हिंदू धर्म को छोड़ करके बाकी जितने भी धर्म है उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? सही जवाब है ऑप्शन बी, वन। वन जो है वो समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची का फ्रेंड्स मतलब होता है कि यहाँ पे राज्य और केंद्र दोनों सरकारें मिल करके इस पे कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो है किसमें पेश किया जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल राज्यसभा। ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो केवल और केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स राज्यसभा का वो सभापति होते हैं। ठीक है, तो सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? सही जवाब है ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय। ठीक है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है। ठीक है, सीमा सीमा प्रबंधन विभाग। ठीक है, तो आपको जरूर से याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन बी, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख जो है भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। ठीक है, तो आपको जरूर से याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है, भारत की 5 सबसे बड़ी लोकसभाएं। ठीक है, सबसे पहले है लद्दाख, जहाँ पे 1,73,266 वर्ग किलोमीटर का ये जो है लोकसभा क्षेत्र है। ठीक है, दूसरे नंबर पे है बाड़मेर। ठीक है, यहाँ पे 71,601 वर्ग किलोमीटर है।
तीसरा है कच्छ जहाँ पे 41,644 वर्ग किलोमीटर है, और चौथा अरुणाचल प्रदेश है 40,572 वर्ग किलोमीटर, और अरुणाचल पूर्व है 39,449 वर्ग किलोमीटर के साथ 5वें स्थान पे। ठीक है, तो ये सबसे भारत के 5 सबसे बड़े जो है क्षेत्रफल के हिसाब से लोकसभा है। ठीक है, तो हमको जरूर से याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है? फ्रेंड्स, भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन डी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर से याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन ए, पौधों की बहुत सी संस्कृति यानी कि पौधों की बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, तो आपको जरूर से याद रखना, सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार। ठीक है, बिहार राज्य में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है वो स्थित है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। ठीक है, पहला है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं सुधार केंद्र। तो आपको बताना है ये जो है क्रमशः किन देश में है। ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन ए, इटली, फिलीपींस और मैक्सिको, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता जो है वो इटली में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो फिलीपींस में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं सुधार केंद्र जो है वो मैक्सिको में स्थित है। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ओरोजेनिक बल से किसका निर्माण होता है? ठीक है, इसमें से सही विकल्प को चुनना है। ये पर्वत के टाइप्स हैं। ठीक है, तो किसका निर्माण जो है वो ओरोजेनिक बल से होता है, आपको ये बताना है। ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 और 2, यानी कि ब्लॉक पर्वत और फोल्ड पर्वत, इनका जो निर्माण है वो ओरोजेनिक बल से होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से ज्वालामुखी सक्रिय हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 और 3, यानी कि माउंट कोटोपैक्सी और मैनो किया। ठीक है, ये जो दो ज्वालामुखी हैं ये अभी सक्रिय हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 1805 ईस्वी में नेपोलियन ने किस युद्ध में ऑस्ट्रिया और रूस की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था? सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑस्टरलीज का युद्ध। ठीक है, ऑस्टरलीज का युद्ध में ही नेपोलियन ने 1805 ईस्वी में जो ये युद्ध हुआ था इसमें ऑस्ट्रिया और रूस की संयुक्त सेनाओं को पराजित कर दिया था। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आपको जरूर से याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस संधि के फलस्वरूप राइन संघ की स्थापना की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रेसबर्ग की संधि। ठीक है, प्रेसबर्ग की संधि के फलस्वरूप ही राइन संघ की स्थापना की गई थी। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नेपोलियन ने स्पेन के किस सम्राट को सिंहासन से हटाया था? सही जवाब है ऑप्शन ए, फिलिप बोनापार्ट। ठीक है, फिलिप बोनापार्ट को सिंहासन से हटाने के बाद नेपोलियन ने स्पेन को स्पेन के जो एक सम्राट थे फिलिप बोनापार्ट, ठीक है, उनको सिंहासन से हटाया था नेपोलियन। ठीक है, तो आपको जरूर से याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके का प्रैक्टिस सेट जो है बिहार दरोगा मेंस एग्जाम को लेकर के हम डेली आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना जो कॉमेंट है वो आप जरूर अच्छे से अच्छे कॉमेंट दीजिए। ठीक है, उससे हम मोटिवेट थोड़ा फील करते हैं। ठीक है, सो लास्ट में आप सबके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसका जो जवाब है कमेंट सेक्शन में जरूर अटेम्प्ट करना। अगर आपको ये प्रश्न का उत्तर पता है तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, किसने दिया था? आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, अगर आपको ये उत्तर पता है तो आप कमेंट में जो है इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड एज यूजुअल मे गॉड ब्लेस यू। थैंक्स।